नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन एकदम काली होती है और वो बहुत रगड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता कि उनकी गर्दन ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक बीमारी के कारण होता है। तो गर्दन का काला होना बीमारी के कारण हो सकता है। इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहली बात होती है फ्रिक्शन। जैसे टाइट कॉलर के कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो कॉलर के लगातार फ्रिक्शन के कारण आपकी गर्दन काली हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग चेन वगैरह के फ्रिक्शन के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक एकेंथोसिस निग्रिकेनस एक कंडीशन होती है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और इस कारण से इंसुलिन का यूज़ नहीं हो पाता है, प्रॉपर प्रोडक्शन तो होता है लेकिन इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाने के कारण इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और इस कारण से आपको कई कई प्लेस पर, जैसे कि आर्मपिट में, नेक में और एल्बोज पर आपको ब्लैकनेस देखने को मिलती है और इस ब्लैकनेस को एकेंथोसिस निग्रिकेनस कहते हैं। इसके अलावा कई लोगों को किसी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इनके साइड इफेक्ट के कारण भी नेक में ब्लैकनेस देखने को मिलती है। कई लोगों को एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, उसके कारण भी आपको नेक में ब्लैकनेस देखने को मिलती है। लाइकिन प्लेनस पिगमेंटोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गर्दन में कालापन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजन जिसके कारण आपकी गर्दन काली हो सकती है। तो अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि आप इसको अच्छे से कपड़े से या किसी चीज़ से, स्क्रबर से रगड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मत रगड़िए, इसके कारण आपको रेडनेस आ सकती है, पेन हो सकता है और इसका कालापन और भी अधिक बढ़ सकता है। दूसरी बात, कपड़े जो हैं लूज पहनिए आप, जो गर्दन से कॉलर वाले कपड़े मत पहनिए, गर्दन से रगड़ने वाले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। तीसरी बात, एकेंथोसिस निग्रिकेनस अगर है तो इसमें केवल गर्दन पर ही नहीं, गर्दन के अलावा भी आर्मपिट में, एल्बो में भी ब्लैकनेस हो सकती है। तो आप डायबिटीज़ का, शुगर का टेस्ट कराइए, जिससे आपको ये कंडीशन प्रॉपर पता चल सके। अगर एक्जिमा है तो उसका प्रॉपर इलाज कराइए। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि हमको ये डार्क नेक की कंडीशन से कैसे बचना है। एक बात होती है कि हम अपने चेहरे पर तो सनस्क्रीन जरूर लगाते हैं, लेकिन नेक पर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। गर्दन पर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए गर्दन काली होने लगती है। और हमको इसलिए ध्यान देना चाहिए कि केवल फेस की ही हमें केयर नहीं करना है, नेक की भी केयर करना है। अदरवाइज हम बहुत गंदा फील होता है जब हमारी नेक काली दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि CPR 200, इसकी 6 गोली दिन में 3 बार लेनी होती है। यह पिगमेंटेशन को रोकती है, मलाज्मा को भी ठीक करती है और बॉडी में किसी भी प्रकार का कालापन होता है तो उसको ठीक करती है। दूसरी मेडिसिन होती है बर्बेरिस एक्वापोलियम। यह कॉम्प्लेक्सन क्लियरेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 6 गोली दिन में 3 बार लेनी होती है। इसके साथ ही इसका जो मदर टिंचर होता है उसे गर्दन पर आप कई बार लगा सकते हैं। इसको गर्दन पर लगाने से पिगमेंटेशन कम होने लगता है। इसके अलावा हमको अच्छे से वेजिटेबल्स लेना है, शुगर का टेस्ट कराना है और कुछ घरेलू नुस्खे भी आप अपना सकते हैं, जैसे कि हल्दी और आप नींबू को, हल्दी और कर्ड को आप मिक्स करके लगा सकते हैं। मतलब दही और हल्दी का जो मिक्सचर होता है वो भी टेनिंग को रिमूव करने का काम करता है। 10 मिनट लगा के रख सकते हैं, फिर वॉश कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने मन से कुछ घरेलू नुस्खों को मत अपनाइए, इससे भी कई बार आपको दिक्कत हो सकती है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपकी गर्दन काली हो रही है तो जो मैंने वीडियो में बताया आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो रही है और आप उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्किन का ही ट्रीटमेंट करती हूँ, इसके साथ साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, महिलाओं की माहवारी से संबंधित समस्याएं, सफ़ेद पानी की समस्या, पेट की समस्याएं, किडनी स्टोन की समस्याएं, प्रोस्टेट की समस्या और ये सारी समस्याओं का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप होम्योपैथिक का उपयोग कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।